आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है द लेवल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज प्लेन बिकॉज। तो देखिए कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। ये इस तरीके का एक पतला ट्यूब है। ओके, डायग्राम इसका मोटा बन गया है, लेकिन ये थिन ट्यूब होता है। इसका इनलार्ज व्यू है। इसको जब हम एक टब में डालेंगे जो वाटर से भरा हुआ होगा, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास वाटर जो है या तो जो नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर है उससे ऊपर चढ़ जाएगा, या जो नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर ये है इससे नीचे रह जाएगा। तो मान लीजिए हम दोनों में से कोई भी केस ले लेते हैं। वाटर जो है ऊपर चढ़ गया है और वाटर का सरफेस जो है वो प्लेन है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि द लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो प्लेन है। कैपिलरी ट्यूब में जो होता है इस तरह का भी सरफेस बन सकता है। जो ट्यूब है इसमें इस तरह का भी जो लिक्विड का सरफेस होगा उस तरह कनकेव भी हो सकता है, या इसमें इस तरीके का कन्वेक्स भी हो सकता है। तो इसमें हमें दे रखा है वो प्लेन है, मतलब लाइक दिस। तो प्लेन है तो उसमें पूछा है कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि जो लिक्विड होगा, जिस लिक्विड से भरा हुआ, मान लीजिए वाटर है, तो दो मॉलिक्यूल्स जो वाटर का उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमारा जो सरफेस ऑफ ये कोई ट्यूब है, ट्यूब का जो अगर मान लीजिए ग्लास ट्यूब है तो उसमें उसका जो पार्टिकल होगा और इसका जो मॉलिक्यूल होगा, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। मतलब कोहेसिव फोर्स है लिक्विड के जो दोनों मॉलिक्यूल होना चाहिए वो लिक्विड के ही होने चाहिए, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कोहेसिव फोर्स। और एक लिक्विड का मॉलिक्यूल और दूसरा ग्लास ट्यूब का मॉलिक्यूल। ओके, ग्लास ट्यूब का सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होगा वो होना चाहिए और एक होना चाहिए लिक्विड का मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर लेवल ऑफ लिक्विड एकदम प्लेन। ओके, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का, ओके, उस पे जो होगा जितने ये जो हमारा इस तरीके का जो हम क्वार्टर सर्कल, लाइक सर्कल का एक चौथाई पार्ट इस तरीके से अगर हम खींचे, इस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे इस तरीके से इस पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, लिक्विड के जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, और ये जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है लिक्विड का, इस पे ये वाला जो सरफेस है, जिस भी ग्लास ट्यूब का अगर बना हुआ है, ये जो ट्यूब है वो ग्लास ट्यूब है। ओके, ग्लास ट्यूब है अगर, तो ग्लास ट्यूब का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वो इसी पार्टिकल पे इस तरीके का एक एडहेसिव फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ए। ओके, तो इस मॉलिक्यूल पे इधर का जितने भी सारे लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड मॉलिक्यूल, वो सारे इस तरीके से एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। और एडहेसिव फोर्स जो लगा रहा होगा इस मॉलिक्यूल पे लिक्विड के, वो इस सरफेस पे जो हमारा जो पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो एडहेसिव फोर्स लगा रहा होगा। तो ये अगर एंगल आप देखें तो कितना हमारा आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये सारे फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो यहां से अगर इस तरीके से डायग्राम बनाए हम, तो ये हमारा मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, इस पे 90 डिग्री टोटल एंगल है और सारे पूरा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है। तो नेट फोर्स का अगर हम बनाए तो इस तरीके से 45 डिग्री पे जो होगा वो आएगा फोर्स ऑफ कोहेसिव, और फोर्स ऑफ एडहेसिव जो होगा वो इस तरीके से लग रहा होगा अलोंग द
लाइन। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स जो आएगा, एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एडहेसिव इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेसिव इंटू कॉस ऑफ 45। तो यहाँ से फोर्स एडहेसिव इज इक्वल टू फोर्स कोहेसिव डिवाइडेड बाई √2, क्योंकि cos 45 क्या होता है 1/√2। cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।